ईद उल अज़हा खुशियों, इबादत और कुर्बानी का त्यौहार। मुल्क भर में बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवर खरीद लिए। कोई बकरा तो कोई बैल खरीद कर घर ले आया। किसी को छतरे और किसी को ऊँट की तलाश। कुर्बानी के जानवर खरीद लेने वाले पेशावर कसाईयों के पीछे खुद कुर्बानी करने वालों ने छुरियां बुगदे तेज करा लिए। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी, सफाई और ट्रैफिक के खुसूसी इंतजामात। शहरियों के लिए खुसूसी हिदायत जारी। हाजिर हैं ए अल्लाह, हम हाजिर हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ लाखों हुजाज कराम की मुज़दलिफा रवानगी। हुजाज ने मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा की। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। फजर की नमाज के बाद मिना जाकर बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारेंगे। कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी का फरीजा अदा किया जाएगा। मर्द हुजाज अपने सर के बाल मुंडवाएंगे। मक्का मुकरमा जाकर खाना काबा का तवाफ और सफा मरवा की सई की जाएगी। शदीद गर्मी के बायस सऊदी हुकूमत की जानिब से हुजाज के लिए खुसूसी इंतजामात। जिन कौमों ने जुल्म किया और नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गईं। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। मस्जिद निमरा में खुतबा हज इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर अली अल हुज़ैफी ने कहा, तौहीद पर अमल दरामद अहले ईमान का खासा है। किसी को अल्लाह ताला का शरीक ना ठहराना, रब के सिवा किसी की इबादत मत करना। बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ऐ ईमान वालों, अहद की पासदारी करो। अल्लाह की दी नेमतों का शुक्र अदा करते हुए उनसे फ़ायदा उठाओ। मुसलमानों को मुसीबत में सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मुसलमान ऐसे अमल से गुरेज करें जिससे वहादत को नुकसान पहुँचे। हमेशा सच बोलें, बिद्दत और गीबत से दूर रहें। अल्लाह ताला मुसलमानों के हालात पर रहम फरमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हज के रूह परवर और बाबरकत मौके पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा, हज का मुबारक दिन इबादत गुजारों के लिए अल्लाह ताला की रहमत और फजलो करम के हुसूल का बेहतरीन मौका है। अल्लाह ताला हाजियों और तमाम मुसलमानों की इबादत को कबूलियत अता फरमाए और इस्लामी इक़दार को अपनी अमली ज़िंदगी में राइज करने की तौफीक दे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि हज की बाबरकत और मुक़द्दस सातों में पाकिस्तान मिन हैसुल कौम दुनिया भर में अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ गो है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी का आखिरी राउंड। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश, भाव ताव का सिलसिला जारी। जितना तगड़ा जानवर उससे भी ज्यादा तगड़े रेट। कराची की मवेशी मंडियों में छोटे जानवर कम रह गए। दूर दराज से आए व्यापारियों ने रेट कम कर दिए। लाहौर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, भाव ताव का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में कुर्बानी के जानवर गुज़िश्ता साल की निस्बत हजारों रुपए महंगे फरोख्त हुए। लाड प्यार और नाज नखरों से पले भारी भरकम जानवर। व्यापारियों को हैवी वेट जानवरों के कहीं मुंह मांगे दाम मिले तो कहीं तवक्को से कम कीमत पर बेचना पड़े। महंगाई की लहर के बायस इस साल भी इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान रहा। मवेशी मंडियों में बैल और बछड़े सबसे ज्यादा फरोख्त हुए। दूसरे नंबर पर बकरे, दुम्बे और छतरे रहे। ऊंटों की फरोख्त का रुझान सबसे कम रहा। कुर्बानी के लिए छुरियों और बगदे की मांग में इजाफा। छुरियों की धार तेज करने वाली दुकानों पर रश रहा। खुद कुर्बानी करने वाले शहरियों ने गोश्त बनाने के लिए मढ़ी हासिल की। ईद पर बड़ी दावतों की तैयारियां भी कर ली गईं। बारबेक्यू का प्लान बनाने वालों ने अंगीठी, सीखें और कोयले खरीदे। पाकिस्तान और चीन का सिक्योरिटी पार्टनरशिप कायम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन पर पाक चीन मुश्तरका एलामिया जारी। दौरे के दौरान स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी को मजीद फरोग देने और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में भी शिरकत की। सूबा यीजियांग के शहर होंगजू का कामयाब दौरा भी किया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों ममालिक का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक 2.0 के तहत आला मयार के मंसूबों को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। 2025 ता 2029 के एक्शन प्लान के तहत ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक। एक दूसरे के बुनियादी कौमी मफादात पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। वज़ीर आज़म ने बीजिंग में मारूफ चीनी कंपनियों के आला सतह के वफूद से मुलाकातें की। शहबाज शरीफ दौरा चीन के बाद वतन वापस पहुँच गए।
जंग बंदी के बावजूद अमेरिका का जनूबी ईरान में फजाई हमला, ड्रोन लॉन्चिंग तंसीबात और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी कश्तियों पर हमले किए। अमेरिकी फौज जंग बंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए अपना दिफा करेगी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जनूबी ईरान में फजाई हमले किए। उधर ईरानी पास्तारान इनकलाब गार्ड ने अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। ईरानी पास्तारान इनकलाब गार्ड्स ने अमरीकी F-35 फाइटर जेट पर फायरिंग भी की। ईरान ने अमरीकी फौज की तरफ से जंग बंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी के खिलाफ खबरदार कर दिया। ईरानी पास्तारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है अमरीका की जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के जवाब के हक को जायज और हतमी समझते हैं। अमेरिका को अब खिते में फौजी अड्डों के क़याम के लिए महफूज पनाहगाह हासिल नहीं होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का रद्द-ए-अमल। मुश्तबा खामनाई कहते हैं ईरान ने जारे अमेरिका को सख्त थप्पड़ रसीद किया, दुश्मन के अहदाफ को नाकाम बना दिया। खिते की अक़वाम और ममालिक अब अमरीकी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हज के मौके पर अपने पैगाम में कहा, अल्लाह अकबर के हथियार ने ईरानी कौम को क़ुव्वत और ताकत अता की। मुस्तक़बिल उम्मत मुस्लिमा और नई इस्लामी तहजीब का है। मुतसलसल सहूनी हुकूमत और इसराइल अपनी उम्र के आखिरी मराहिल के करीब पहुंच चुका है। ईरान से मुआहिदे में चंद दिन लग सकते हैं। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो का ताज़ा हमलों के बाद बयान। कहते हैं आबनाए हुर्मज़ हर सूरत खुली रहनी चाहिए और वो किसी भी तरीके से खुली रहेगी। मार्को रूबियो के मुताबिक अमरीकी हमले उन ईरानी अहदाफ के खिलाफ किए गए जिनमें बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली कश्तियां और मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स शामिल थीं। अमेरिका ने हुर्मज़ गान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान अपने दिफा में भी कभी पीछे नहीं हटेगा, जवाब देगा। ईरानी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा अमेरिका ने एक बार फिर साबित किया वो काबिल एतमाद नहीं। अमेरिका ने हमला सिफारती कोशिशों के दौरान किया। हमलों के तमाम नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। दुश्मन की किसी भी जारहियत का जवाब जरूर देंगे। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि अपने शहरियों कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करने की तरदीद कर दी। एक्सपर्ट बयान में कहा कि बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को दोबारा स्कॉट या मदद फराहम करना शुरू कर दी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू नहीं किया गया। अमरीकी अफवाज इस वक्त आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों की स्कॉट नहीं कर रही। आबनाए हुर्मज़ को कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाएंगे, जैसे जौहरी मामले में किया। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का बयान। कहते हैं अमरीकी नाकाबंदी खत्म हुई तो आबनाए हुर्मज़ से गुजरने का अमल ईरान के तय करदा इंतजामात के तहत होगा। आबी गुजरगाह से आमदोरफ्त गैर फौजी और गैर हरीफ ट्रैफिक के लिए होगी। असूली तौर पर हमें कभी भी किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं। ये हमारे इलाकाई पानी और हमारे जायज़ हकूक़ हैं। अमरीकी सदर ने ईरान के अफजूदा यूरेनियम की हवालगी पर मौक़िफ़ नरम कर लिया। ट्रूथ सोशल पर सदर ट्रंप ने कहा कि अफजूदा यूरेनियम को या तो फौरी तौर पर अमरीका के हवाले किया जाएगा ताकि उसे वहां मुंतकिल करके तल्फ कर दिया जाए, या तरजीहन ईरान के साथ बाहमी ताउन और हमाहंगी के तहत उसी मुकाम पर या किसी दूसरे काबिल कबूल मुकाम पर तबाह किया जाए। पूरे अमल और मौके पर एटमी तवानाई कमीशन या उसके मसावी इदारे की निगरानी और मौजूदगी होगी। अमरीका और ईरान के दरमियान मुंजमद असासों के मामले पर इत्तफाक हो गया। अरब मीडिया ने दावा किया है कतर की कोशिशों से दोनों फरीक अहम मसले पर मुत्तफिक हो गए। मुंजमद असासों की बहाली ईरान के बुनियादी मुतालिबात में से एक थी। आज मफाहमती याददाश्त का ऐलान हो सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची, स्पीकर बाकिर कालिबाफ, गवर्नर सेंट्रल बैंक अब्दुल नासिर हमती दोहा में मौजूद। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें। ईरानी और कतरी हुकाम आबनाए हुर्मज़, अफजूदा यूरेनियम, ईरान के मुंजमद असासों जैसे मामलात पर गौर करेंगे। एक ईरानी ओहदेदार ने अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में बताया कि आबनाए हुर्मज़ को खोलने का अमल मरहलावार होगा। पाकिस्तान के सालिसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई जारी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक
अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान फरीकैन के माबैन काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। इलाकाई कुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालसी और सिफारती किरदार ने पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत को नई तक़वियत दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हकीकत पसंद और नताइज पर मबनी सिफारती अंदाज रखने वाली शख्सियत के तौर पर सामने आए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिफारतकारी तशहीर के बजाय खामोश रवाबत और बैक चैनल डिप्लोमेसी पर मबनी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। पिंड दादन खान में लैंडस्लाइडिंग से मलबा घरों पर गिरने से 14 साला लड़का जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी हो गए। ज़लज़ले का मरकज़ चहलुम के जनूब में 12 किलोमीटर गहराई में था, जबकि शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई। जहलुम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, शेखुपुरा, ननकाना साहब, ओकाड़ा और दीगर शहर भी ज़लज़ले से लरज़ उठे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और उसके उसूलों पर मुकम्मल तौर पर कारबंद है और देरीना तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आलमी अमन सलामती बरकरार रखने से मुतालिक मुबाहिसे से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अमन का फ़रोग और तनाज़ात का हल रियासतों की जिम्मेदारी है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने शहरियों को मसावात और हक़ खुद इरादियत के हुकूक भी दिए हैं। मशरिक़ वुस्ता में हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया और कशीदगी में कमी के लिए मुखलिसाना काविशें की, जिनकी हिमायत पर पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक का शुक्रगुजार है। मौजूदा कशीदा सूरत-ए-हाल ने आलमी सतह पर मौशी चैलेंजेस भी पैदा किए हैं, जबकि मसला कश्मीर गुज़श्ता 8 दहाइयों से हल तलब है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुजालिम का सिलसिला जारी। नमाज ईद और कुर्बानी पर पाबंदी। मोदी हुकूमत ने गाय, बछड़े और ऊंट की कुर्बानी पर पाबंदी की वार्निंग जारी कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने ईद उल अज़हा पर कुर्बानी और नमाज ईद पढ़ने वालों को धमकी दे दी। उत्तराखंड के वजीर आला ने ईद उल अज़हा से कबल सड़कों पर मजहबी सरगर्मियां बंद रखने की तंबीह की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मिना में पाकिस्तानी हुजाज कराम के कैंप्स का दौरा करके सहूलतों का मुशाहिदा। मोहसिन नकवी 100 बरस की उम्र के बुजुर्ग हाजी से खुसूसी तौर पर मिले और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला ने हुजाज कराम से रिहाइश और खाने पीने के मुतालिक भी पूछा। हुजाज कराम ने बताया, इंतजामात अच्छे हैं, कुछ मसाइल का सामना है। मोहसिन नकवी ने विफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ और उनकी टीम की तारीफ की।